नमस्कार। हमारे साथ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी है और ये खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर राजनांदगांव में विगत 5 दिनों से यहीं पर है और धुआंधार कांग्रेस का प्रचार कर रही है। हमने देखा भी है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था तो ये आखिरी के 3 घंटे में इन्होंने धुआंधार 4 जगह आम सभाएं लेके मतलब ये इन्होंने जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया है तो इसकी काफ़ी चर्चा है। और आइए हम इनसे बात करते हैं सीधी। मैडम, एक बात आपसे पूछेंगे हम कि ऐसा क्या कारण है कि ये खैरागढ़ चुनाव जो है इतना महत्वपूर्ण बन चुका है और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पे है, प्रदेश की नहीं पूरे देश की? देखिए, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चुनाव एक निर्णायक भूमिका निभाता है एक उस नेता को देने के लिए जो उस क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का। और ये एक उपचुनाव है। इसमें सबको मालूम है कि अभी कुछ समय पहले किस तरीके से यहाँ के विधायक का निधन हुआ और उसके बाद हम उपचुनाव का सामना कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की नज़र है, देश की नज़र है, तो ठीक है, चुनाव है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं। तो अगर चुनाव पे सबकी नज़र है तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसके तहत हो रहा है चुनाव। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज से बहुत पहले खरसिया में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जब दिलीप सिंह जूदेव ने अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लड़ा था चुनाव। उस समय भी कभी होटलों में, लाज में, लोगों घरों में जगह नहीं बची थी। वही स्थिति आज खैरागढ़ में बन रही है। तो ये ऐसे चुनाव, ये आम चुनाव नहीं है। आपने कहा कि ऐसा जनरली चुनाव होता है तो लोग आते ही हैं, ये ऐसा हो, लेकिन ये हमें नहीं लगा ऐसा तो हमने काफ़ी वर्षों बाद शिवराज सिंह चौहान भी जो भी आए थे उन्होंने भी ऐसा कुछ कह के गया है कि ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है कि इतना बड़े चुनाव में घोषणा पत्र बनाया गया है। आश्चर्य उनके लिए इसलिए क्योंकि वो विकास की नीतियां बनाने में असक्षम रहे हैं, उनकी नीतियां विफल रहीं। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने तो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर सरकार में आए हैं। तो वो अगर ये वाली बात कह रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी वालों की सरकार है, इसीलिए मैं भाजपा की फुल फॉर्म देती हूँ भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारतीय जातिवादी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। और यही वजह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसा लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ मात्र घोषणाएं करते आए हैं, घोषणावीर बन के रह गए वो। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है। और भाई, चुनाव में घोषणा पत्र होना बुरी बात है क्या? अगर हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो और ये विकास के कार्य करेंगे, जो हमारी दूरदृष्टि रही है खैरागढ़ को लेके, उसको हमने रखने का काम किया है जनता के बीच में। तो जनता के सामने बल्कि हम तो और सच्चाई के साथ और साफ सफाई के साथ हम पेश हुए हैं, साफ गोई के साथ कि भाई हम इन कामों को करेंगे तो इसीलिए हमें भारी मतों से जिताया जाए। भाजपा क्यों नहीं अपना घोषणा पत्र जारी कर पाई? उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि खैरागढ़ का भी जिला बने। 15 साल से क्यों नहीं रमन सिंह जी खैरागढ़ को जिला बना पाए भाई? क्यों नहीं 15 साल से धान की कीमतें सही तरीके से दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई? क्यों अभी तक गोबर को खरीद के रोजगार के साधन, जो गोबर से नई नई चीज़ें बना के ग्रामीणों को जो एक रोजगार का साधन उपलब्ध करा दिया गया, वो क्यों नहीं रमन सिंह जी की सरकार करा पाई? तो इसीलिए सीधी बात है, क्योंकि उनकी नीति और नीयत है ही नहीं, कभी रही ही नहीं विकास की, और शिवराज सिंह चौहान जी की भी नहीं है। तो भाई, हमने घोषणा पत्र जारी किया है, डंके की चोट पर कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र जारी किया है, जो वादे किए थे वो पूरे किए, चाहे वो 7,000 रुपये भूमिहीन किसानों को देने के हो, चाहे गोबर खरीदने की बात रही हो, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, और अब जो भी हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है उसे पूरा करेंगे हम लोग। उपचुनाव के ठीक पहले खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा करना क्या मतदाताओं के साथ में सौदेबाजी नहीं है? मतलब मुझे तो नहीं लगता ये सौदेबाजी है। इसका मतलब सौदेबाजी तो उसको कहते हैं जो मोदी जी करते थे। हम जीत जाएंगे तो सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे। आ गए क्या? हम बन जाएंगे तो बनारस को क्यूटो बना देंगे, हम बन जाएंगे तो 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम बन जाएंगे तो एक के बदले में 100 सड़ लेकर आएंगे। बोला था ना भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। उसको कहते हैं सौदेबाजी। हम कोई पैसा देने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो विकास के लिए ज़रूरी है, जो मांग रही है, और हमें एक मौका मिला बीच में, जो कि ये कोई आम चुनाव तो नहीं है, आपने शुरुआत में ही कह दिया ये तो उपचुनाव है।
तो हम उपचुनाव में ये लेकर आए हैं, सौगात हम दे रहे हैं जनता को कि आप हमें और मजबूत बनाएंगे, बनाते जाइए हमें मजबूत। आप जो जो चाहते रहे, जो रमन सिंह जी कभी दे नहीं पाए, जो उनकी नीयत में कभी रहा नहीं, जो नीतियां उनकी बना नहीं पाए, वो हम आपको करके दिखाएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है अभी तक खैरागढ़ जिला क्यों नहीं बन पाया, तो जिताकर दिखा दीजिए, हम बनाकर दिखा देंगे। हमारा अगर प्रतिनिधि हमारा होगा तो हम वही तो करेंगे जो हमारे हाथ में है। जब प्रतिनिधित्व तो हमारे पास था ही नहीं, 15 साल से किसके पास था? रमन सिंह जी के पास था। तो उनसे पूछिए जाकर, आप पूछें कि भाई 15 साल में खैरागढ़ जिला क्यों नहीं बना। आप पूछिए जाकर 2500 धान की कीमत क्यों नहीं हुई। पूछिए कि अभी तक गोबर बिखरा रोडों पे क्यों पड़ा रहता था, उसको खरीदने का आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। महिला सशक्तिकरण की योजना क्यों नहीं आप चला पाए। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जब साधना भारती ने अनुरोध किया महायशस्वी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने तत्काल मंच पर मान लिया। 30 मार्च 2022 को जब मैं अध्यक्षता कर रही थी मंच की, वो मुख्य अतिथि थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप एक प्रदेश हित में घोषणा कीजिए अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से। उन्होंने तत्काल कर दी। तो भाई महिला सशक्तिकरण पुरस्कार उनके नाम से घोषित कर दिया, एक अमर शहीद वीरांगना का सम्मान करते हुए घोषित कर दिया, जो प्रत्येक 1 नवंबर को वितरण करने का काम किया जाएगा। क्यों नहीं रमन सिंह जी ने अब तक करके दिखाया? अब क्यों प्रहलाद पटेल जी आकर नई नई बातें बनाने का काम कर रहे हैं? जिस लोधी समाज को अभी तक छलते आए और अब फिर से एक बार आप उनको छलने का काम करेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। क्यों आदरणीय उमा भारती जी को स्टार प्रचारक बनाकर नहीं बुलाया गया? क्योंकि आप शोषण करने का काम करते हैं। उमा भारती जी ने तो पहले ही कहा था, भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है, वैसे ही भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, माननीय उमा भारती जी का उपयोग किया, माननीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया। उन्हें भी दूध में से मक्खी की तरह राजनीति से बाहर फेंकवाया था। उन्होंने भी कह दिया था मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ दूंगा। तो भाजपा के खुद नेता, कद्दावर नेता रहे, वो भाजपा से परेशान रहे, जनता त्रस्त रही, तो क्यों ना इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाए, क्यों ना सत्ता से बाहर कर दिया जाए, क्यों ना राजनीतिक रूप से इन्हें बेदखल कर दिया जाए सत्ता से। तो इसमें क्या गलत है? अगर हम योजनाएं नहीं लेकर आ रहे हैं, हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हम तो सौगात दे रहे हैं खैरागढ़ को। आप पिछले 4-5 दिनों से खैरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सालेवारा हमने देखा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे हैं। आपको जोगी कांग्रेस का क्या प्रभाव नज़र आ रहा है वहाँ पे? देखिए, चुनाव में मुझे नहीं पता कि कौन सी कांग्रेस जोगी कांग्रेस है, क्या भाजपा का प्रभाव है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस चुनाव में, क्या किसी भी चुनाव में जनता का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, कि जनता प्रभाव डालती है। और मुझे नहीं पता किसी का क्या प्रभाव है। यशोदा वर्मा जी का सीधा ये प्रभाव है कि वो ज़मीन से जुड़ी रहीं, वो एक समाज सेविका हैं, और उनका पूरी जनता पर ये प्रभाव है कि जनता उन्हें स्नेह कर रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें दुलार कर रही है। और भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र हैं, वो माटी पुत्र हैं, वो जानते हैं कि ज़मीन से उठकर किस तरह काम किया जाता है, खेती बाड़ी कैसे होती है। तो उन्होंने जो काम किया है उसका प्रभाव तो मुझे दिखा है, और उसके प्रभाव में जो रिटर्न प्रभाव होगा वो वोट में तब्दील होकर कांग्रेस के पक्ष में आएगा, इतना मुझे मालूम। साधना जी, कांग्रेस द्वारा जैसे ही खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई तो एकदम से स्थिति पलट गई, भाजपा एकदम डिफेंड में आ गई, और लोग कहने लगे कि अब कांग्रेस प्रत्याशी अगर घर में सोए भी रहे तो भी वो चुनाव जीत जाएगा। उसके बाद भी ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री विगत 8-10 दिनों से खैरागढ़ में डटे हुए हैं? क्या कांग्रेस डरी हुई है? और डरी हुई है तो इसलिए डरी हुई है कि कांग्रेस ने खैरागढ़ क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं कराए हैं, क्या यह कारण है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि चुनाव में जब एक ही ज़िले में, एक ही जगह पर चुनाव है, एक ही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, तो बहुत साधारण सी बात है। क्या भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के, क्या केंद्रीय मंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है? प्रहलाद पटेल जी को बुला रहे हैं, कभी कुलस्ते जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कर रहे हैं चुनाव प्रचार। अभिषेक सिंह जी गाँव-गाँव में घूम रहे हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भी लीडरशिप लगी है, और ये कोई इसमें सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क का नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। भाई चुनाव एक उपचुनाव एक क्षेत्र में है तो सीधी सी बात है, सभी लोग लगेंगे। तो हमने जो घोषणा की, अब आप कह रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि अगर प्रत्याशी सो भी जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे, तो ये भाजपा उस चीज़ का इंतजार करती होगी। कांग्रेस ने घोषणा ऐसी की है कि अगर आप कह रहे हैं ना हम ऐसे ही जीत जाएंगे, तो ऐसी घोषणा ही नहीं की है, इसको हम करके दिखाएंगे। तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है, तो जनता के लिए खुशी की बात है कि एक ऐसी सरकार में ऐसी पार्टी है जो
जो इस तरह की बात कर रही है कि जनता के दिल की बात है, इसका मतलब यानी जन जन के दिमाग में ये बात थी, जन जन की चाहत थी कि खैरागढ़ जिला बन जाए, खैरागढ़ छुईखदान गंडई एक जिला बनकर सामने आए। तो ये जनता की मांग थी, और अगर जनता की मांग को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामने सजा कर रखा है और हम उसको पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारी जीत है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और चुनाव में रही बात, तो ये तो चुनाव है, सब नेताओं को प्रचार करना चाहिए, रणभूमि है, सब उतरते हैं मैदान में, लड़ रहे हैं, हम भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारती जी, आज रामनवमी का दिन है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी शिवरी नारायण से राम गमन पथ जो यहाँ उन्होंने बनाया है उसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। तो लोगों में प्रतिक्रिया है कि यही कांग्रेस पार्टी आज से कुछ वर्षों पूर्व राम भगवान के अस्तित्व को नकारती थी और भगवान राम को काल्पनिक बताती थी। ये एकाएक कांग्रेस में से कैसे परिवर्तन आ गया? देखिए, सब जानते हैं कि ताला किसने तोड़वाया था, वो बताने की आवश्यकता नहीं। राम किसी की बपौती तो है नहीं। दूसरी बात ये, राम जी को रम से राम की तुलना करने वाले नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया? ये कह दिया गया कि राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। उन निषाद राज जी के साथ, उन संजय निषाद के साथ ठगबंधन करने का काम उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किया। तो भाजपा से तो मैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की डिबेट में पूछती रही, भाई बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दशरथ जी का पुत्र मानती है कि नहीं मानती? माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद के साथ ठगबंधन कब तोड़ेंगे? क्यों आपने ठगबंधन कर रखा है? मात्र चुनावी वैतरणी पार करने के लिए आप इनको आपने अपनी नैया में बिठा लिया है, उनकी नैया में जाकर बैठ गए। तो मुझे लगता है निषाद राज जी जिन्होंने पैर पखारे थे, उन निषाद राज जी का भी अपमान करने का काम संजय निषाद ने किया, और पूरा निषाद समाज वहाँ नाराज था। आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में। अब चुनाव का रिजल्ट क्या रहा उसकी बात नहीं है, जिताना हराना जनता के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन ये मुद्दे गौण नहीं हो सकते, ये बातें झुटलाई नहीं जा सकती। दूसरी बात, महेश शर्मा मंत्री रहे राज्यसभा में, सदन में उन्होंने तो माता सीता जी के अस्तित्व को नकार दिया था। तो ये लोग क्या हमें बताएंगे? और सीधी बात है, भगवान राम को सब मानते हैं, जो राम को मानते हैं, राम में आस्था रखते हैं, राम उनके हैं, वो भगवान राम के हैं। भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। जो भगवान राम को अपनी बपौती समझते हैं उनका अंत एक दिन निश्चित है। ये बात मैं अकेली नहीं कह रही, ये बात तो माननीय सुश्री उमा भारती जी ने भी कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बपौती ना समझे राम को। सीधी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ, राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अरशुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, क्योंकि राम मिले शबरी के मीठे बेरों में। तो ये जो झूठी सौगंध भगवान की खा गए, जिन्होंने राम मंदिर जमीन पर चंदा चंपत घोटाला कर दिया, लाखों की जमीनें मिनटों में करोड़ों की हो गई और ट्रस्ट द्वारा खरीद ली गई, वो भी उसमें बिचौलिए कौन रहे? वही लोग जो आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, वही लोग। और ऐसी ज़मीनें जो सरकारी हैं, जो बेची खरीदी नहीं जा सकती, उन्हें बेच लिया, खरीद लिया गया। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, इनके शासन में गंगा मैया के किनारे हिंदू संस्कारों के विरुद्ध लाशें दफना दी गई कोविड में। तो ये नहीं, ये क्या बताएंगे, ये हमें क्या जवाब देंगे? मैं तो सीधी बात कहती हूँ, राम से रामवादी होता है, रामत्ववादी नहीं होता। कृष्ण से कृष्णवादी होता है, कृष्णत्ववादी नहीं होता। गांधी से गांधीवादी होता है, गांधित्ववादी नहीं होता। ऐसे ही हिंदू से हिंदूवादी तो होता है, लेकिन कोई हिंदुत्ववादी नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी तो भाजपा का बनाया हुआ एक नाम है, एक अलग प्रजाति है जो अलोकतांत्रिक है, जो हिंसक है, जो काटने बांटने और वोटों की मलाई चाटने के लिए केवल झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने का काम करती है, चंदा छाप चूरन चाटने का काम करती है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ खैरागढ़ के लोगों से कि ये झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने वालों, झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने वाले और चंदा छाप चूरन चाटने वालों से सतर्क रहिएगा। रावण है, रावण की भूमिका में अलग अलग मुखौटे लगा कर आएंगे और वोट की सीता को चुराने का प्रयास करेंगे, मगर वोट की सीता को बचा कर रखिए, लालच में मत आइए।
किसी भी तरह के लोभ लालच में मत आइए। केवल अगर लालच होना चाहिए तो अपने क्षेत्र के विकास का लालच होना चाहिए, किसानों के कल्याण का लालच होना चाहिए। हाँ, ये लालच कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल है कि हम किसानों का कल्याण चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों की धान की कीमत 2800 हो जाए, मैं तो चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो ये गोबर से जो चीज़ें बन रही हैं आगे बढ़ें। अभी गोबर की बात चल रही है, मैं तो कहती हूँ गौमूत्र भी सरकार खरीदने की बात कर रही है, उसे जल्दी से खरीदे भूपेश बघेल जी। और गोबर जो खरीदा जा रहा है उसकी कीमत बढ़ाने की बात कर रही है, वो भी जल्दी बढ़ाइए। ये लालच है हमें, कोई कहने में हमें गुरेज नहीं है, लेकिन भाजपा की तरह लालच नहीं रखते लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का। बस इतना साफ है। धन्यवाद योर वॉइस से बात करने के लिए।